नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस दुनिया के विनाश की वजह क्या ट्रंप और नेतन्याहू ही बनेंगे? सारे जितना बाबा वेंगस लेके और नास्ट्राडामस तक की भविष्यवाणियां हैं, ये दोनों मिलकर सही साबित करवा देंगे। क्योंकि तमाम भविष्यवाणियां हम लोग जब पोर्टल्स पे देखते हैं तो पता चलता है 2026 में अंत होने वाला, 27 में। हालांकि काफी समय से हम ये सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन अब दो वजहें दिख रही हैं, एक ट्रंप और एक नेतन्याहू। और एक अदृश्य भी वजह है, वो मौज में है, भी मौज मार रहा है। तो ये वजहें हैं उन भविष्यवाणियों को सही साबित करने की। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फिर से इतना बड़ा पोस्ट लिख करके बता रहा है कि उसकी नौसेना समुद्र की तलहटी में, मतलब डायलॉग सुनते सुनते अगर ये फिल्म में ये डायलॉग लेके चला जाता, जैसे कादर खान वगैरह डायलॉग राइटर थे, सलीम जावेद थे, डायलॉग बदलते थे, नए नए डायलॉग लेके जाते थे जो है फिल्म प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास। अगर ये चला जाए ना हॉलीवुड में ही, तो पहले बजाय दूसरे डायरेक्टर के पास जाएगा, इसको जूता मार के भगाएगा डायरेक्टर कि डायलॉग तुम 35 मतलब 85 दिन से एक डायलॉग रट रहे हो, 85 दिन से। और डायलॉग रट रहा है, उधर क्या है, उधर रोज डायलॉग बदलता है और उनका एक्शन भी बदलता है। डील के मुहाने पर खड़े थे, करीब करीब डील फाइनल हो चुकी थी। लेकिन एक बात हमने बार बार कही है, जब जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, हम भाव जो भी प्रोग्राम हमेशा कहते हैं डील हो नहीं पाएगी क्योंकि नेतन्याहू। वो तुरंत एप्स्टीन बटन ऑन करता है, एप्स्टीन बटन ऑन करते ही डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता है, वो कांपने लगता है और फिर सारी डील कैंसिल हो जाती है। फिर वो उल जलूल बकना शुरू कर देता है। और इस बार भी जब डील के मुहाने पर, अस्थाई शांति के मुहाने पर दुनिया खड़ी थी, उसी वक्त अमेरिका ने ईरान की नौकाओं पर हमला किया, बंदर अब्बास पर अटैक कर दिया, जो उसका बंदरगाह है, वहां अटैक कर दिया, उसके मिसाइल साइट्स पर अटैक कर दिया। अब उस अटैक के बाद जो आईआरजीसी का रौद्र रूप है, वो डरा रहा है अमेरिका। आईआरजीसी ने अमेरिकी जहाजों पर हमला शुरू कर दिया, ड्रोन मार गिराया, MQ-9 रीपर मार गिराया, 2 ड्रोन मार गिराए। F-35 स्टील्थ उस पर ऐसी फायरिंग की कि वो मैदान छोड़ करके मतलब बिल्कुल सरपट भाग। और इजराइल को खामेनेई ने, आईआरजीसी ने, खामेनेई ने, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सीधे ही सीधी धमकी दी है कि अब नक्शे से इजराइल को मिटाने का वक्त है। अब तक ये मतलब धमकी और ये सब तो लगातार युद्ध में चलता रहता है, साइकोलॉजिकल वॉर अलग चलता है, सब वॉरफेयर का हिस्सा। लेकिन इजराइल को नक्शे से मिटाने जैसी धमकी ये पहली बार मुस्तफा खामनेई की तरफ से दी गई। और इधर ये धमकी दी गई है, उधर आईआरजीसी, अब तक ट्रंप बहुत बताता था ना कि ईरान सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। आईआरजीसी के उप कमांडर अकबर जादेह ने बताया है कि अब ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि अब रुक जाओ, मान जाओ, जो गलती हो गई छोड़ दो उसको, रिटेलिएशन उस पर मत करना, क्योंकि रिटेलिएशन ईरान का देख चुका है अमेरिका। अब तत्काल मतलब इधर हमला किया और उधर जैसे ही खामनेई की धमकी आई और भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं पूरी खबर एक एक करके दिखाऊंगा आपको, भाव के साथ जोड़ लीजिए स्क्रीन पर। भाव, स्वागत है भाव। भैया लाइए हेडलाइन, लाइए पहले हेडलाइन से पहले तो जरा ट्रंप को एक बार पढ़ लीजिए, जो लेटेस्ट आया था, उसके बाद अभी खामोशी है, वो जरा स्क्रीन पर लाइए। ये है, मैं इसका हिंदी पूरा पढ़ दे रहा हूं और कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम भी भाई फॉर्मेलिटी है कि ट्रंप को अभी पक्ष रख दे। अगर ईरान आत्मसमर्पण कर दे, यह स्वीकार कर ले कि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है और समुद्र की तलहटी में पड़ी है और उसकी वायुसेना अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उसकी पूरी सेना तेहरान में हथियार डाले और हाथ ऊपर उठाए, हर कोई कहे कि मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, ये चिल्लाते हुए प्रतीक सफेद झंडा लहराते हुए बाहर निकल आए,
और अगर उसका पूरा बचा हुआ नेतृत्व सभी आवश्यक आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दे और महान शक्ति और शानदार अमेरिका के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, तो नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, भ्रष्ट और अब अप्रासंगिक CNN और फर्जी समाचार मीडिया के अन्य सभी सदस्य यह सुर्खियां बटोरेंगे कि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक शानदार और विजयी जीत हासिल की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। डेमोक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से भटक गए हैं, वे बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये अद्भुत लेख, इसको हमारे देश में संपादकीय भी छापा जा सकता है, और अब तो इंडियन एक्सप्रेस भी छाप सकता है ऐसा संपादकीय। ये संपादकीय है डोनाल्ड ट्रंप का, कि मतलब इसको आप पढ़िए, अद्भुत अद्भुत ही है। ये सब पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं, ये बता रहा है एक पागल आदमी। अब आते हैं खबर पर। ये तो इसके पागलपन का नमूना था, अब खबर पे आते हैं। भैया लाइए खबर लाइए। रिपोर्ट, ईरान फिर जंग की ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं, होर्मुज स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बताया। चलिए आगे चेंज करते चलिए। ईरान वर्सेज यूएस टेंशन लाइव। अमेरिकी लड़ाकू विमान इजराइल में तैनात, 48 घंटों में बदल गई ईरान युद्ध की तस्वीर। 48 घंटे में वाकई काफी कुछ चेंज हुआ है। जरा भीतर चलिए, खबर लाइए, चेंज करते रहिए, खबर लाते रहिए। ये देखिए, इजराइल के टीवी चैनल कॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एयरपोर्ट्स पर इस समय बड़ी संख्या में अमेरिकी लड़ाकू विमान और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं। ये इजरायली टेलीविजन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में इसे अभूतपूर्व सैन्य मौजूदगी बताया गया, यानी इससे पहले ऐसी सैन्य मौजूदगी नहीं देखी थी ईरान के टेलीविजनों ने, ऐसी मौजूदगी अब हो गई है। बताया गया है कि अमेरिका के दर्जनों सैन्य विमान इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट पर खड़े हैं। इन विमानों की वजह से नागरिक उड़ानों और एयरपोर्ट की सामान्य क्षमता पर भी दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ युद्ध विराम लागू होने के बाद भी अमेरिकी विमान इजराइल में ही मौजूद हैं और फिलहाल उनके वहां से हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये 48 घंटे में जो बदलाव आ रहा है, वहां के टेलीविजन की रिपोर्ट है। अब आगे चलिए, अगली हेडलाइन इससे महत्वपूर्ण। ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप, IRGC का दावा। अब अगली हेडलाइन पर आइए, दो हेडलाइन फिर एक साथ खबर देखेंगे। यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट, होर्मुज में अमेरिकी हमले से तनाव, ईरान ने दी इजराइल को मिटाने की बड़ी धमकी। अब क्या है धमकी, क्या है पूरी खबर, अब चलिए जरा मुख्य खबर में हम लोग प्रवेश करते हैं। लाइए खबर लाइए करके, और चेंज करते चलिएगा। शांति वार्ता जो चल रही है उसके बीच में हालात फिर बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज और बंदर अब्बास इलाके में ईरानी नौसेना की नावों और मिसाइल ठिकानों को अपना निशाना बनाया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए अपनी गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस नए हमले के बाद इजराइल का दुनिया के नक्शे से मिटना अब पूरी तरह से तय है। आगे चलिए, चेंज करिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतरराष्ट्रीय जहाजों को बहुत ज्यादा और सीधा खतरा हो सकता था। इसी गंभीर खतरे को तुरंत रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना ने एक कड़ा और बहुत ही अहम सैन्य कदम उठाया है। सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध विराम के दौरान भी अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा रहेगी। और आगे बढ़िए, अगला। ईरान ने भी बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के निगरानी ड्रोन और स्टील्थ फाइटर जेट पर भी लगातार फायरिंग की है। इस भारी फायरिंग के बाद अमेरिकी विमानों को अपनी जान बचाकर पीछे हटने के लिए पूरी तरह मजबूर होना पड़ा है। ईरान ने साफ कहा है कि यदि अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार उनका जवाब पहले से बहुत ज्यादा गंभीर होगा। ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शेखरची ने कहा कि हमने अपने सभी जरूरी टारगेट तय कर लिए हैं और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान को तेल निर्यात से रोका गया तो पूरे क्षेत्र से तेल सप्लाई हमेशा के लिए रुक जाएगी। ईरान ने यह भी दोहराया कि रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट पर केवल उसी का नियंत्रण हमेशा के लिए पूरी तरह से बना रहेगा। अब आगे चलिए,
और इसके बाद अभी ये जो जो बोला है हम विजुअल भी दिखाएंगे सर। बढ़ते तनाव के बीच आईआरजीसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही दावा किया गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए भीख मांगने की स्थिति में है। इसकी वजह ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला प्रभाव है। अब चलते हैं, आपको दिखाएं, हम विजुअल्स भी दिखा दें तब चले इकट्ठा भाव। विजुअल्स भी हैं, ये देखिए। इरना, IRNA न्यूज एजेंसी, ये सरकारी एजेंसियां हैं, हम उसी हवाले से IRNA, IRIB, तस्नीम, ये सब सरकारी टेलीविजन और एजेंसियां हैं, उन्हीं खबर हम दिखाएंगे। An aggressive American MQ-9 drone while violating Iran's airspace in the Persian Gulf region early on Tuesday morning was targeted by the modern air defense system of the IRGC Airspace Force. IRGC Airspace Force की मॉडर्न, उन्होंने लिखा भी है एक एक शब्द, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम। ये तुमसे आधुनिक सब व्यवस्था इधर है। जरा विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए। ये MQ-9 जितना महंगा है उतने महंगे कई देशों में जहाज नहीं है। MQ-9 को ड्रोन मत मानिए, ये जहाज के साइज का है और इसकी कीमत करोड़ों में, 60 करोड़ के आसपास ये जो है। बोइंग, इसका जो विंग के स्पैन है वो बोइंग के बराबर है। हाँ, MQ-9 बहुत, मतलब ये बहुत ही कॉस्टली, और इसको जहाज के ही श्रेणी में वो लोग मतलब रखते हैं MQ-9 को। चलिए अगला जरा लाइए, अगला लाइए, अगला ट्वीट लाइए। 34 मिलियन मतलब $3.5 करोड़, $3.5 करोड़ इसकी कीमत है MQ-9 रिपर की। $3.5 करोड़ मतलब करीब करीब ये 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए का है। करोड़ रुपए का। हाँ, 325 करोड़ रुपए का है एक ड्रोन। ये देखिए IRIB की ब्रेकिंग वीडियो रिलीज showing an F-35 detected in southern Iranian airspace. An air defense missile was fired at the jet, which then quickly fled the scene. ये भाग गया, फ्लड द सीन। ये F-35 जो है दक्षिणी ईरान के एयर स्पेस में घुसा, और जैसे ही इस घुसा उसको तत्काल ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और मिसाइल उस पर दाग दी। मिसाइल दागते ही ये जो है भाग गया वहां से जान बचा करके। विजुअल दिखाइए इसका भी, इसका विजुअल लाइए। ये जो है F-35 तो कितने गिर गए हैं, बहुत गिन रहा था ट्रंप जो है भारत पाकिस्तान के बीच में, अब अपनी गिनती सब भूल गया है। इस मिसाइल अटैक के बाद वो भगा वहां से, अब वो सुरक्षित भगा है कि छत विक्षत होके भगा है, वो तो रिपोर्ट आती रहेगी आगे। चलिए अब इस पे चल रहे हैं। इसके बाद अभी हम आपको एक फुटेज अमरेश मिश्रा ने ट्वीट किया, उसको भी दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल के बाद, क्योंकि वो इजराइल में बड़ा टारगेटेड ड्रोन अटैक है। पूरा जो सेना का ट्रक होता है, सैनिक मौजूद थे, पूरा ट्रक ही उड़ा दिया है, उसको अलग दिखाएंगे। पहले अभी इस पे भाऊ, मुस्तफा खामनेई पहली बार इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी। इसमें दो चीज है आशीष। हाँ, एक जो आपने ट्रम्प साहब का पहले जो वक्तव्य दिखाया है उसके कोई मायने नहीं है, वो मतलब पागलपन की हद है। वो हर तीसरे दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं, और अब हम सुन सुन के भी बोर हो गए। एक ही डायलॉग कितनी बार सुनेंगे? क्या उसमें इस पूरे इसमें न्याय क्या था कि हाथ ऊपर करके कर देंगे, और एक बार बोलते कि मेरे को सुप्रीम लीडर बनाया, एक बार बोलते मेरे को गिफ्ट करके 4 टैंकर भेजे। मतलब किस बात की बात करें? जब तुम्हारी स्थिति है तो युद्ध खत्म करो ना भाई, खत्म कर दो इस बार या उस बार, ईरान को खत्म कर दो। जब सब कुछ ईरान के पास नहीं है, खत्म कर दो, हार्मुज पे कंट्रोल ले लो, ऑयल सप्लाई शुरू कर दो, पूरे विश्व को रिलीफ दे दो।
देश के विश्व खुद को ही महिमामंडित करता है, विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर के सामने सरेंडर कर दो। अरे तू कौन रे भाई, 2 महीने हो गए, बाल बाका नहीं कर पाया तुम। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो 28 गए। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा चिंतित हूं वो खेमेनेई के बात से, क्योंकि ईरान ने 28 फरवरी से लेके आज तक आशीष जी जो बोला है वो किया है। हाँ, और यदि अब वो इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता है तो आप मान लीजिए यूरेनियम पूरा इनरेस्ट हो चुका है। बड़ा हमला करके नेस्त नाबूद कर देगा, क्योंकि इसी बीच इजराइल ने हमास पे बहुत बुरी तरह से हमला किया है अभी हाँ, गाजा पे, और निर्दोष लोगों को मारा है वहां पे, फिर जिसको बार बार हम जिनोसाइड करते हैं। और उनने बोला अब आर पार की लड़ाई खत्म ही कर दी इजराइल का लफड़ा। अमेरिका तो ईरान को छोड़ो, अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा क्या? खुद को ही नहीं संभल पा रहा है, क्या इजराइल को बचाएगा? इजराइल का सुरक्षा डोम वोम तो कब का ध्वस्त हो चुका, वो तो इतिहास हो गया, वो छोड़ दीजिए अब। बढ़िया ठोक रहे घुस घुस के अंदर। मैं बार बार कहता हूं कि ये वॉरफेयर का, इस युद्ध ने पूरे वॉरफेयर का सब पैरामीटर्स बदल दिए हैं विश्व में। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सैटेलाइट वॉरफेयर, ये साइबर अटैक्स, ये सारी चीजें कंबाइन करके खेल हो रहे हैं। अमेरिका ने सही मायने में युद्ध लड़ा ही नहीं था किसी से बहुत सालों से, और अपने आप को सुपर पावर बोल रहा था। आज अमेरिका पहली बार एक्सपोज हुआ है। और अमेरिका जो बार बार बोलता है, देखिए ये युद्ध शुरू किया था अमेरिकन हमलों ने, उन्हें कहा हम नहीं करते तो वो करते। ईरान का तक इतिहास रहा है, उन्हें हमले नहीं किए कभी, उन्होंने जवाब ही दिया है। ये जो चालू वार्ता के बीच में जो इन्होंने प्रेशर लाने टैक्टिस की, प्रेशर लगाने की, उसका खामियाजा भुगत रहे अभी ये। इससे ज्यादा क्या है, मैंने एक गोदी मीडिया में हेडलाइन देखी थी, मतलब उस पर रेफर कर रहा था मैं, चैनल मतलब सर्फिंग कर रहा था इस पे मोबाइल पे, तो उस पे वो आया कि अमेरिका के दो बड़े हवाई जहाज, मतलब बॉम्बर्स, वो अटैक करके ईरान से सुखरूप वापस आ गए बिना टच किए। ये अचीवमेंट है। यदि वो बॉम्बर्स वापस आ गए तो ये अचीवमेंट मान रहे हैं कि हम पड़े गिरे नहीं इस बार, ओ बच गए बच गए बच गए। तो ये ईरान की अचीवमेंट है भैया, अमेरिका की नहीं है। भाग के वापस आ गए, ये लिखा नहीं है, भाग के वापस आ गए। बोले ईरान से वापस सेफ वापस आ गए। अच्छा, ये बीच में युद्ध विराम में ये अमेरिका में भी चर्चा है कि इस युद्ध विराम का फायदा, असली फायदा तो ईरान ने ही उठाया है। अमेरिका में तो ट्रंप के पागलपन में अमेरिका में अस्त व्यस्त है माहौल, लेकिन उसने जो युद्ध हुआ 40 दिन, उसमें भी जो युद्ध में संसाधन तो जाते ही है ना, तो वो जो संसाधन गए थे, जो नुकसान हुआ था, उसको भी फिर से सहेजा संजोया, उसको दोबारा से दुरुस्त कर लिया साजो सामान को। और मुझे और लगता ये है और अपडेट भी किया है वो, चाहे चाइना रसिया किसी की मदद से, क्योंकि भाई जो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस तो उसने पहले भी दिखाया था कि उसका बहुत तगड़ा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि और अपडेटेड अब ईरान है। अपडेट ईरान अभी, ईरान बार बार ईरानियन कमांडर्स भी कह रहे हैं कि हम ये जो युद्ध में यूज कर रहे हैं ये हमारे अभी वार्म अप है, नेक्स्ट फेज ऑफ अटैक विल बी मोर डेडली। और उनके हर फेज ऑफ अटैक में नए नए मिसाइल्स आते हैं, नई नई उन्नत टेक्नोलॉजी
हर फेज में आपने देखा होगा कि अरे बाप रे ये भी है क्या उनके पास, अरे बाप रे ये भी है क्या उनके पास। उन्हें कहा फिफ्थ फेज है शायद आने वाला, जो फिफ्थ या सिक्स फेज, उन्हें कहा कि इट विल बी मोर मोर डेंजरस। वो तो अपने आप को अपग्रेड कर ही रहे हैं, उनकी मिसाइल सिटी तो कार्यक्रम कर ही रही है, वो तो इंद्रिज कर ही रहे ईरानियम, इनके भपड़ झिपकी से थोड़ी डर रहे कि इन्हें बोल दिया तो हाथ ऊपर करके सरेंडर सरेंडर 2 बार बोल, क्या तुम कोई कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की फिल्म देख रहा है क्या तू? हमारे यहाँ बी ग्रेड फिल्में भी नहीं बनती ऐसी अरे वो कि कई बार ना सरेंडर नाम भूल सरेंडर जाता है, करते हुए बाहर आ जाओ, 2 बार सरेंडर बोलो वो हाथ ऊपर नरेंद्र करके। समझ लेता है कई बार सबको, हाँ वो उसी भाई, वजह से वो हर जगह नरेंद्र नहीं होता ना। एक हाँ नरेंद्र ने तुम्हारी आदत बिगड़ी, हर जगह फिर तुम जब भी बोलते हो ढैंग ढैंग, सफेद झंडा लेके चलते हैं, बाहर लोग डंडा लेके बैठे हैं, तुमने एक बात करी 2 लट पड़ते पीछे, फिर भाग के जाते हो, फिर आते हो, लोगों को बताते हो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर मार खा के जाते हो, फिर बोलते हो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए आप हुआ मुझे क्या है। बताइए, अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, तब तक अमेरिका ने कितनी बार अपना वक्तव्य बदला ये बोलने के लिए कि हम ईरान से हमने युद्ध इसलिए किया कि हमको पूरा सिस्टम बदलना है, फिर बोले हमको लीडरशिप बदलनी है, फिर बोले लीडरशिप बदल दी, फिर बोले ईरान को हमने खत्म कर दिया, फिर बोले हमारे पास टारगेट नहीं ईरान को, भाई इतने टारगेट, सब टारगेट खत्म हो गए, सब कुछ कहते हैं, ये बार बार कह रहा है। ईरान ने ऐसे कोई दावे नहीं किए, ईरान के लोग मारे जाते हैं, ईरान सबसे पहले बोलता है कि हमारे यहाँ ये कमांडर मारा गया, ये कमांडर मारा गया, ये कमांडर मारा गया, हमारे यहाँ ये हमला हुआ, हमारे यहाँ ये नेस्तनाबूत हुआ, हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल बर्बाद हुआ, हमारे ये 2 स्कूल बर्बाद हुए। अब हम लिस्ट जारी करते, 8 ठिकानों पे हम हमला करेंगे, सिविलियन यहां से दूर रहे, और ठोकते, प्रिसाइजली ठोकते। आपने अभी कहा कि इजराइल में आर्मी ट्रक ही उड़ाया उन्होंने, बिल्कुल वहीं के वहीं। वही भी दिखाते हैं, उसको मिनाब का बदला बताया जा रहा है कि मिनाब का बदला लिया है, जो 170 बच्चियों को छोटे छोटे मारा था। जरा दिखाइए भैया, ट्वीट लाइए, फिर विजुअल लाइए, अमरीश मिश्रा का ट्वीट दिखाइए। हिजबुल्लाह ने एक एफपीवी, ये हिजबुल्लाह ने किया है, एफपीवी ड्रोन का फुटेज जारी किया है, जिसमें वह बिन जबील में आईडीएफ सैनिकों से भरे ट्रक को सीधे निशाना बनाते दिख रहा है। यह फुटेज विशेष रूप से ईरानी टीवी पर प्रसारित किया गया और मिनाब स्कूल के शहीदों को समर्पित किया गया है। विजुअल दिखा दीजिए जरा। ऑडियो इसमें बंद कर रखा है, ऑडियो बंद करने की वजह है पीछे म्यूजिक वगैरह, क्योंकि इसको एक जश्न के रूप में भी दिखा रहे हैं ईरान के टेलीविजन पर, तो ये उसी का फुटेज है। वहां पूरा एक एक फ्रेम रोक रोक करके फ्रेम में गिनती करवा करवा के चलाया जा रहा है ईरान के टेलीविजन पर। ये इसके बाद का भी आखिर का थोड़ा सा मुझे लगता है काट दिया, इसके बाद उसमें धमाके का है। इसके बाद मतलब इसके बाद कुछ वहां पे जो कुछ भी दिख रहा है बहुत कुछ नहीं, बस है एक धमाके में विभित्सक है सारा ये उड़ बहुत, जाता है। लास्ट का मतलब अगर वो क्लिप बच जाएगा तो दिखा दीजिएगा एक बार, ब्लैक एंड व्हाइट करके ही, क्योंकि वो 2-4 सेकंड छूटा रह गया है। नहीं, हाँ बहुत, बाबू। लेकिन वो बहुत देखने देखने लायक नहीं है, घिनौना है हाँ वो बहुत, पूरा का पूरा मतलब यही पूरा पर का इसका पूरा, जो नेक्स्ट फ्रेम है, और और नेक्स्ट कच्चे उड़ा फ्रेम दिए, यही है और कच्चे उड़ा कि पूरा दिए, ऐसे उसमें बूम हो उसमें जाता है। किसी की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, पूरा 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 कंप्लीट पर खच्चे उड़ जा रहे हैं पूरे ट्रक के। ये तस्वीरें अब जो है दुनिया पता नहीं किस विभीषिका की तरफ बढ़ रही है, हम लोगों को भी अब अंदाजा नहीं है, क्योंकि डील की बात होती है तो लगता है चलो यार डील हो जाएगा, सुकून होगा, तेल आना जाना शुरू हो जाएगा, कम से कम मोदी जी उसी बहाने कहेंगे कि चलो भैया तेल के दाम कम कर दो। अभी जनवरी से मार्च तक का सरकारी आंकड़ा आया है भाऊ, जनवरी से मार्च तक का, मतलब 25-26 के आखिरी 3 महीनों का तिमाही का आंकड़ा आया है।
सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा इसी जनवरी फरवरी मार्च में 41% बढ़ा है। और ये सब जो है जितने वो हैं जिनको पता ही नहीं आंकड़ा क्या होता है, तेल क्या है, वो सब भी दिन भर दिलीप घोष बोल रहे हैं तो फलाने बोल रहे हैं बहुत नुकसान है। मोदी जी इतने नुकसान के बीच भी ये नहीं बढ़ाए हुए थे तो देखिए इसलिए बढ़ा। लास्ट क्वार्टर हम्म, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, आखिरी तिमाही वही है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, तब से तेल की किल्लत है। हाँ, और ये मार्च तब तक का तक है, ये कृषि, 31 मार्च तक ये का मार्च युद्ध तक का का। है। इसका मतलब हम्म, सरकार ने दबा के पैसा कमाया। और मैं इकतालीस आपको और परसेंट बता दूं, ज्यादा और बता मुनाफा। दूं, हाँ, आपको लगता है अभी 100 रुपए क्रॉस हो गया है, पेट्रोल सब दूर हो गया ना, हाँ, हाँ। कल युद्ध खत्म होने के बाद भी रेट कम नहीं होंगे। 100 रुपए की आदी हो गया देश ये। 100 रुपए का पेट्रोल लेने के बाद भी देश चुप है, पैसा कमाया जाएगा। चलिए, खैर हमको तो कई बार लगता है कि मुस्तफा खामनेई जो कह रहे हैं अगर वो हो जाए तभी दुनिया सुकून से रह पाएगी। हाँ क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसे, ऐसे भी, हाँ, कुछ ऐसे इलाके बिल्कुल। होते हैं वो चैन से न रहते हैं न रहने देते हैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं, इलाके नहीं, नागरिकों की गलती नहीं है, कुछ नेता हाँ, ऐसे होते हैं कि वो अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा हमेशा मतलब देश को, आपदा नहीं देश रहेगा तो उनके पास अवसर देश खत्म हो जाता अपने खुद के सर्वाइवल के लिए देश की आहुति देते हैं। है। हाँ, वो आपदा उसमें क्रिएट कर। उसमें ट्रम्प है जो अमेरिका की आहुति दे रहे हैं, नेतन्याहू है जो इजराइल की आहुति दे रहे हैं, मोदी जी जो है भारत की आहुति अपने दे रहे हैं। अपने भी हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दो कोई मत नहीं है, खट्टे कोई दो मत ठोकर नहीं। रहे। चलिए, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।